एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज डेट है 18 और दिन है संडे और टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और शाम को 5:30 बजे से मैं आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। भूल गई थी एक्चुअली, मैं सामने देख रही थी कैमरा, लेकिन मुझे तो तभी तरफ देखना था, तभी तो आपको लगेगा कि मैं आपको देख रही हूँ। एनीवेज, खैर, अभी मैं कैफ़े जाने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। मुझे कैफ़े जाना है आज, लेकिन आज मेरे पास स्कूटी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं अपने गांव स्कूटी से। और स्कूटी से इसलिए गए हैं क्योंकि स्कूटी की सर्विस करवानी थी, तो सर्विस करवाते करवाते वहाँ लेट हो गए। घर आते फिर घर से कार लेकर जाते तो और ज़्यादा लेट हो जाते, इसलिए वो स्कूटी से ही गाँव चले गए हैं। और मैं लेट भी आज इसीलिए हो गई हूँ क्योंकि तब से आज काफ़ी थोड़ी तेज़ धूप थी। तो अभी धूप कम हो गई है, लेकिन पैदल जाना था आज मुझे। दूर है, 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सामान भी मुझे लेकर जाना है। तो मैंने अपने दीदी के बेटे को बोला है, वो भी आएंगे तो मुझे छोड़ आएंगे कैफ़े। और अभी किचन में चाय बना रही है किट्टू, चाय पी के फिर मैं कैफ़े जाऊंगी। और आज के ब्लॉग में आप लोग कैफ़े का थोड़ा बहुत देखोगे। और लौट कर जब मैं आऊँगी तो कल जैसे रक्षाबंधन है तो खाने पीने की मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि दीदियाँ आएंगी कल राखी बांधने के लिए, तो वो लोग आएंगी तो वो लोग खाना खाकर जाएंगी। और बाकी मैं जैसे आगरा में ही मेरा ससुराल है, आगरा में ही मेरा मायका है, तो मैं यहाँ का निपटा के फिर मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँगी। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब चल रही है, दोनों भाभियाँ चली गई अपने मायके, तो उनका खाना पीना बनाने की इस टाइम पे मना है। उनकी आँखों का हुआ है ऑपरेशन, किट्टू है उधर, तो उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उस वजह से उनका खाना पीना बनाने की मना है। तो फिर वहाँ के लिए भी खाना बनाकर मैं ही लेकर जाऊँगी। और कल खाने में क्या बनाऊँगी शाम को प्रिपरेशन करके रखूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी बनाना है मुझे। और क्या बताऊँ, अभी मैं चाय पी के फिर कैफ़े जाती हूँ, फिर आपको कैफ़े जाने के बाद फिर रात को मिलती हूँ। और अगर आपको मेरे थोड़े बहुत भी ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइक शेयर की भी मुझे भी बहुत ज़रूरत है। अभी मेरा चैनल नया है, इसलिए मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो यहाँ बस मैं निकल पड़ी हूँ कैफ़े के लिए, क्योंकि दीदी का बेटा आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज उनके साथ ही जाने वाली हूँ, स्कूटी है नहीं मेरे पास। यहाँ किट्टू अपने डैडी की बुलेट ट्राई करके देख रही है कि उसके पैर नीचे तक आने लगे हैं, तो मैं बुलेट चलाऊँगी ऐसा बोल रही है, लेकिन बुलेट में इतना ज़्यादा वज़न है ना कि चला ही नहीं पाएगी। यहाँ मैं जा रही हूँ बस कैफ़े, और रास्ते का मैंने इसलिए दिखाया है कि जैसे मैं हमेशा अकेली जाती हूँ तो फिर दिखा नहीं पाती रास्ते का। और यहाँ मैंने चांदी की राखियाँ खरीदी हैं, और राखियाँ और ब्रेसलेट दोनों का ही यूज़ होगा इनका। और ये मेरे गोल्ड के कंगन हैं। ये आज तो लेकर नहीं आई हूँ, ये थोड़े टाइम पहले लेकर आई थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ दिक्कत थी तो उसको ठीक करवाने के लिए डाल कर आई थी। और ये गोल्ड के कंगन हैं, ये मेरी दादी ने मुझे दिए हैं, गिफ्ट करे हैं। दादी तो मेरी अब नहीं रही, लेकिन दादी की मतलब इच्छा थी कि मेरे लिए गोल्ड के कंगन हो, तो मेरे पापा ने अभी बनवाए हैं। और ये है जी मेरे कैफ़े का व्यू। और यहाँ बन रहे हैं वेज मंचूरियन। और आज कैफ़े का थोड़ा सा स्लो है, मतलब कि कस्टमर कम आ रहे हैं, या तो कल रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मार्केट भी बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। पहले त्यौहार जब आते थे तो मार्केट बहुत अच्छे से सजती थी, और 2-4-6 दिन पहले से ही पता लगने लग जाता था कि फेस्टिवल आ गए हैं, और बड़ा भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन अब त्यौहार कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता, और अंदर से वो फ़ील भी नहीं आता। नहीं तो 10-12 दिन पहले से हर एक चीज़ की तैयारी होना शुरू हो जाती थी, और जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता था उसके बाद में भी 1-2 दिन तक वो चीज़ें चलती थीं। लेकिन अब ऐसा बहुत कम हो गया है, अच्छा नहीं लगता। पहले का टाइम मतलब बचपन का टाइम बहुत याद आता है, बहुत याद आता है कि बहुत अपने अंदर से बहुत रहता था कि रक्षाबंधन वाले दिन क्या, कोई त्योहार वाले दिन हमने क्या कपड़े पहने हैं, क्या मिठाइयाँ बननी हैं, बुआ आएँगी घर पे, दीदी आएगी घर पे, तो बहुत ज़्यादा अंदर से रहता था। लेकिन अभी क्या है कि अपने सबके घर के खुद के काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ना तो पहले से कोई किसी के घर जाना चाहता है। मैं खुद ही अपना बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी का 2 दिन पहले से फ़ोन आ रहा है बुलाने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि राखी वाले दिन ही मैं आ जाऊँगी। तो ऐसा अब फेस्टिवल्स का ना थोड़ा-सा रौनक बहुत कम हो गई है।
और आगे चल के अब पता नहीं, हमारे बच्चों के टाइम पर तो ऑनलाइन ही सब कुछ चलेगा। अभी भी चलने लगा है लेकिन उस टाइम तक और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग मेरी तरह कौन-कौन सोचता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तो ख़ैर ये है कि कमेंट करेगा कौन, मेरे तो अभी चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, अगर जो कोई भी मेरी व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं जाता। दूसरे बंदे का थोड़ा-सा मोटिवेट होता है वो, उसको अच्छा लगता है। बाकी ख़ैर एनीवेज़ ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए और थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो जी यहाँ बन रहा है हमारा डोसा, और आगरा से है अगर कोई तो हमारा ऑनलाइन भी जाता है, ज़ोमैटो, स्विगी पर भी है डोसा स्पॉट एंड मोर करके, और आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, हमारे यहाँ का टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ना मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ, बाकी और चीज़ें चाइनीज़ डिशेज़ भी हमारे यहाँ मिलती हैं, लेकिन उनका मतलब मैं मुझे खुद को कम पसंद है। बाकी ये है कि डोसा हमारे यहाँ का बहुत टेस्टी बनता है, मतलब बहुत बंदे, मैं खुद ही नहीं और भी बहुत बंदे तारीफ़ करके जाते हैं। तो अगर किसी को साउथ इंडियन पसंद है, चाइनीज़ पसंद है तो हमारे यहाँ वो मिलता है। बाकी आप ज़ोमैटो, स्विगी पे भी सर्च मार सकते हो अगर आगरा का बंदा कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो। तो यहाँ थोड़ा-सा कम चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है, आज ऑर्डर ऑनलाइन के ठीक है, लेकिन ऐसे कम है, ऑफ़लाइन बंदे कम आ रहे हैं। बाकी का आज मौसम भी शाम का टाइम था तो मैंने दीपक जला दिया था। बाकी यहीं पास में ही राखियाँ मिल रही थी तो बस मैं राखियाँ लेने के लिए इधर आ गई थी, क्योंकि राखियाँ हमें चाहिए होती हैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी राखी चाहिए होती हैं और मेरी बेटी को भी चाहिए होती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ़ भाइयों को ही राखी नहीं बांधी जाती, हम बड़ी बहनों को भी राखी बांधते हैं, मम्मी के भी बांधते हैं। और जब छोटे थे तब तो ऐसा होता था कि ना जिस जिसके राखी बांधेंगे हमें पैसे मिलेंगे, हमें जितने ज़्यादा लोगों को राखी बांधेंगे उतने ज़्यादा लोगों से पैसे मिलेंगे। तो वही बस ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि मम्मी के भी राखी बांधनी है, पापा के भी राखी बांधनी है, अब तो हैबिट में आ गया है। तो बस किट्टू को भी राखी चाहिए होती है, अपनी बुआ के राखी बांधने, भाइयों के राखी बांधने, दीदियों के राखी बांधने, सबके लिए। तो फिर मैं वहाँ राखियाँ लेने के लिए आ गई थी, वहाँ से मैंने वो चिल्ली पोटैटो है आप 4 मिनट के और 65 रुपये सामान में से 250 में के 200 बोले फाड़ने होता बोले क्या करते 50 का बोले आओ का होता तो फाइंड के दिखाया था 110 का 120 का 115 का 115 का और 40 की 40 ठीक। और तूने ये फटा नोट ले लिया है, नहीं लो ये था चलो कोई बात। और नहीं बचे यहाँ आज दीदी के बेटे का मन कर रहा था मोमोज़ खाने का, तो फिर यहाँ हमने फ्राई मोमोज़ और वेज मोमोज़ लिए हैं। और मतलब मोमोज़ वाला है जो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा एहसान कर दिया है, क्योंकि आज उसके भी कस्टमर बहुत कम थे। तो यहाँ जी एक हमारा ये पाव भाजी का ऑनलाइन ऑर्डर था और ये सोया मंचूरियन का आज एक ऑर्डर था। तो ये कंप्लीट हो रहा है। सोया मंचूरियन देखिए, देखने में ऐसे लग रहा है, मैंने प्लेट में थोड़ा-सा निकलवाया है अपने लिए, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था। एक्चुअली सोया मंचूरियन मैंने इन वाले कुक भैया का खाया नहीं है, तो फिर मैंने वो थोड़ा-सा टेस्ट करने के लिए निकलवाया था। तो यहाँ जी हमारा ये पैक हो गया है सोया मंचूरियन, और पाव भाजी का एक ऑर्डर हो गया है हमारा कंप्लीट। और ये चले गए हैं जी भैया लेकर, और ये यहाँ मैं ये थोड़ा-सा टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं टेस्ट करने के बाद में अच्छा था, अच्छा बनाया था उन्होंने। वैसे भी ये कुक हमारा जो है तीसरे कुक हैं ये हमारे। बाकी ये बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब परफेक्शन तो वही बोलते हैं कि अगर एक चीज़ की अगर कमी है उसको भी वो बहुत तरीके से बंदा बना दे और टेस्ट में कोई फ़र्क भी ना आए, तो उसको परफेक्शन बोलते हैं, जो कि इनके अंदर है। बाकी जी कस्टमर जब आने का टाइम था तभी हमारे यहाँ होने लगी है झमाझम बारिश, और यहाँ कर रही हूँ मैं अपने कस्टमर्स का वेट। जब कस्टमर्स आते रहते हैं ना तो दिल अंदर से खुश होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब कस्टमर नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। फिर जी एक ऑर्डर और आया था पाव भाजी का, 3 एक्स्ट्रा पाव थे, तो ये भी हमने यहाँ पैक करके रख दिया है। 9 मिनट का हमारे पास टाइम था। अब काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद आए हैं ये भैया, स्विगी वाले भैया। तो मैंने इनको बोला है, ये 25 मिनट बाद आए थे, तो मैंने इनको बोला है कि जब ना ऑर्डर रेडी नहीं होता तब आप जल्दी आ जाते हो, जब ऑर्डर रेडी हो जाता है तो फिर इतनी देर बाद आते हो। तो बोल रहे हैं कि बारिश हो रही थी इस वजह से। और यहाँ जी एकदम से मेरा पैर मुड़ गया तो मेरा चप्पल टूट गया है। यहाँ मैंने टेप अब आपको पता ही है कि जो भारतीय लोग होते हैं वो जुगाड़ में परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने टेप जो रखा हुआ था उससे मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे करके रैप कर लिया है। तो इससे ये है कि मुझे थोड़ा बहुत चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। चप्पल टूट गया और पता नहीं मेरे साथ में मोस्टली ऐसा होता है
कि मेरा चप्पल बहुत टूटता है, और जबकि मैं बिल्कुल फ्लैट पहनी हुई थी चप्पल फिर भी। तो यहाँ 9:30 बज रहे थे, 9:30 बजे भी हमने अपना कैफ़े वाइंड अप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कस्टमर्स का आने की उम्मीद भी नहीं लग रही। दूसरा चक्कर ये भी था कि आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं नहीं, वो गाँव गए हुए हैं, तो ज़्यादा रात हो जाती तो मुझे भी आने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता। बाकी का बारिश हो रही है तो कस्टमर्स आने की तो उम्मीद थोड़ी कम है, और कल रक्षाबंधन है तो मुझे घर जाके प्रिपरेशन भी करनी है कि छोले बनाने हैं कल, तो छोले भी गलाने हैं, दही बड़े बनाने हैं तो दही के मतलब उसके लिए मुझे दाल वाल भी गलानी है, तो घर जाके भी मुझे काम करना है इस वजह से। और आज शाम का खाना भी नहीं बन पाया था, तो मैं बच्चों के लिए भी यहीं से ही पैक करके लेकर जा रही हूँ, तो उनका भी खाने का टाइम हो रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता। और यहाँ हमने जैसे कैफ़े में हमने ये बाहर का सारा सामान रख देते हैं अंदर की साइड में, और बाकी ये जो काउंटर्स हैं इनको यहीं इकट्ठा करके इनमें चेन डाल देते हैं, जिससे कि कोई ना ले जा पाए। फिर मैं यहाँ घर पर आ गई हूँ। आरू मेरा वैसे ही वेट कर रहा था, उसने सबसे पहले आते ही, बच्चों का होता ही है कि जो भी सामान लेकर आओ तो उसको सबसे पहले पकड़ते हैं वो, और देखते हैं, चेक करते हैं कि उनके लिए क्या आया है। तो यहाँ मैं उनके लिए लेकर आई थी 3 बर्गर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे, मतलब बर्गर खा लेंगे और सोते टाइम पे दूध पी लेंगे तो उनका फ़िल अप हो जाएगा। तो यहाँ मैं 3 बर्गर लेकर आई थी, अपने लिए भी 1 बर्गर लेकर आई थी। बाकी सुबह के लिए लेकर आई हूँ, इसमें पनीर है, मटर है, और केचप घर का ख़त्म हो गया था तो केचप भी लेकर आई हूँ। अभी इनका थोड़ा-सा करूँगी, बाकी मैं थक गई हूँ तो आगे का बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी। अब सुबह मिलूँगी तब देखते हैं कि क्या करना है हमने। तो यहाँ है ये, और किचन साफ़ पड़ा हुआ है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अब, क्योंकि किट्टू ने पूरा किचन साफ़ कर रखा है। जिस दिन उसकी अगले दिन जब उसकी छुट्टी होती है तो वो थोड़ा-सा काम ज़्यादा करवा देती है, क्योंकि रात को लेट तक पढ़ लेती है और सुबह थोड़ा-सा लेट उठ जाती है। तो यहाँ मैंने फ्रीज़र में मटर रख दी है, नीचे अपना पनीर रख दिया है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।